गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका ट्रिक है, डफरिन के डफरिन के डफर के वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके कारण कांग्रेस भारत को आज़ाद करा दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता था? अधिवेशन। 1885 में कांग्रेस के महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहां पर? रहमतुल्लाह साइनी, कोलकाता। इसका ट्रिक है, 96% लाकर बच्चा अपने पिताजी को कॉल करता है तो उसका पिताजी बोलता है अपने बेटे से, तू तो बेटा सयाना हो गया है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था और सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था और सबसे ज़्यादा बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। कुल बंगाल प्रेसिडेंसी सॉरी बम्बई प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा 38 सदस्य थे। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ पर? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसका अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 1885 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1885 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में की थी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1901 अधिवेशन में, कोलकाता में। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगांव में, जो कर्नाटक में है। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वह कौन सा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वह 1937 का अधिवेशन था, जो कराची के फैजपुर नामक गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? स्वदेशी आंदोलन। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण डर ने किया था और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट किस देश की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड देश की थी। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1918 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था और यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी जी थे। 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यह अधिवेशन कराची में हुआ था। कराची के फौजपुर नमक गांव में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और किस अधिवेशन में किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और यह 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गठन किया गया था। यह समिति 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गठन किया गया था। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? इसके बारे में बताएं। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों ने चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुना था, परंतु महात्मा गांधी चाहते थे कि अध्यक्ष के पद पर पट्टाभी सीतारमैया बैठे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। परंतु इस पद पर कुछ समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी बैठे। इसे ही त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उन्नीस सौ चालीस से 1946 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पर? 1940 से 1946 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और यह अधिवेशन रामगढ़ पर चला था। 1885 इसका ट्रिक है। 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1990 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता को याद करने का ट्रिक है बक माई बक। किसने कांग्रेस को ए फैक्ट्री ऑफ सेडिटेशन कहा? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी यह धारणा है कि कांग्रेस टोटका कर रही है और मेरी एक बड़ी महत्वपूर्ण आकांक्षा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। किसने कहा था आईएनसी
इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विद बबल्स, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। स्वराज का नारा किसने दिया था और किस अधिवेशन में? स्वराज का नारा दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया था। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था और कब? पहली बार वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम को आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार जन गण मन को किस अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार जन मन गण 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण डर कर रहे थे। जन गण मन किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था और कब? कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 ईस्वी को हुआ था। 1907 को हुआ था और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 के बम्बई अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम कर रहे थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था? अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी पहली बार 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था और किस अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज का नारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा था? एसएन सेन। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास एसएन सेन ने अपने पुस्तक 1857 में लिखा था। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। कांग्रेस की स्थापना को किसने सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहा और किस पुस्तक में? कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहा अपने पुस्तक यंग इंडिया में। पहली बार तिरंगा झंडा किस नदी के तट पर फहराया गया था और कब? पहली बार तिरंगा झंडा फहराने का कसम
1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था और 1930 को रवि रवि नदी तट के किनारे फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को रवि नदी तट पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत किसे कहा जाता था? ए.ओ. ह्यूम को। किसने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कदम्बनी गांगुली। कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और कब? कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बंट गया था? कांग्रेस के 1907 अधिवेशन जो सूरत में हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बंट गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता अरविंद घोष थे और नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में यह नारा लगाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। माफ़ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रतिनिधि की घोषणा की थी? नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टावी सीतारामैया को हराया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टावी सीतारामैया को चुनाव में हराया था। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और यह अधिवेशन रामगढ़ में चला था। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। कांग्रेस के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो अधिवेशन से पहले ही जेल चले गए थे। चित्तरंजन दास। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए थे? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष ने 1888 के इलाहाबाद
अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कुल कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू कुल 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में 1948 से 1949 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया जी ने किया था। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कौन थी? फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कदम्बिनी गांगुली जी थी। स्वतंत्रता से पहले अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वतंत्रता से पहले अंतिम कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। इस सेशन के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू।